Hello, class second. Today we will start chapter 2, parts of a computer. तो देखिए लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर। और आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स। देखिए जैसे हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर के बनी हुई है। आई, ईयर्स, नोज़, है ना, नेक, कुछ इंटरनल हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कुछ पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं सेम हमारी तरह, और सारे ही पार्ट्स मिल करके काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो कंप्यूटर के होते हैं। चिल्ड्रन, as you have body parts like eyes, ears, hands, legs, head, etc. जैसे कि आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपकी आईज, आपके ईयर्स, आपके हैंड, आपके लेग्स, हेड, है ना, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से मिलकर के हमारी बॉडी बनती है। इसी तरीके से अ कंप्यूटर ऑल्सो हैव मैनी पार्ट्स लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, एटसेट्रा। तो सेम इसी तरीके से कंप्यूटर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आपने अपने ऑफिस में एंटर करते हो स्कूल के में, तो आपने देखा है ना विजय सर की टेबल पर। तो ये सारे जो आप अपने कंप्यूटर लैब में जाते हो वहाँ भी आपने देखा है ना। तो आप देखते हो वहाँ पर मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस जो हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं। यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर भी दी हुई है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली एंड ऑब्जर्व द पार्ट्स। यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। ओके, दिस इज मॉनिटर। यहाँ पर आप देख रहे हो टीवी की तरह आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। दिस इज कीबोर्ड, दिस इज माउस, ओके, दिस इज सीपीयू, दिस इज यूपीएस। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिंटर एंड दीज आर स्पीकर्स। A computer is an electronic device which accepts data and processes it and give the final result. तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आप जो है कोई भी जो भी कमांड उसमें देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो डाटा को जो है एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद वो फाइनल रिजल्ट जो है वो हमें देता है। ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और जो सारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनके सभी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर टुगेदर फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर के सारे पार्ट्स मिलकर के ही पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको बनाते हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 15। देखिए, नाउ चिल्ड्रन लेट अस लर्न अबाउट ऑल द पार्ट्स वन बाय वन। अब हम सारे ही जो पार्ट्स हैं उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इट लुक्स, दिस इज अ मॉनिटर। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ मॉनिटर। इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन। घर पर टीवी होता है ना, सेम उसी तरीके का इसका स्क्रीन होता है, बिल्कुल टीवी की तरह, टेलीविजन की तरह ये लगता है। इट डिस्प्लेज ऑल द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर। जो भी काम हम कंप्यूटर के ऊपर करते हैं वो सारा कुछ इसके ऊपर ही डिस्प्ले होता है। दिस इज अ कीबोर्ड। नाउ लुक हियर, यस दिस इज कीबोर्ड। It is used to give command information into a computer with the help of its keys. इसके ऊपर आप छोटे छोटे यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं, बटन दिखाई दे रहे हैं, these are called keys. इनको हम यूज़ करके इसके कंप्यूटर के ऊपर कोई भी कमांड देते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको देते हैं, और वो कीज से हम उसको कंप्यूटर पर कोई भी कमांड दे करके जो भी देते हैं वो उस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। और अगर उसकी हार्ड कॉपी हमें निकालनी होती है तो हम उसको प्रिंटर से निकाल पाते हैं। इट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। ये बिल्कुल टाइपराइटर की तरह लगता है। अगर आपने टाइपराइटर देखा है तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल उसी की तरह दिखने में लगता है। नाउ दिस इज माउस।
इट हैज़ 2 और 3 बटन्स, इसके अंदर 2 और 3 बटन्स होते हैं, एक यहाँ लेफ्ट में एक राइट में। एंड यहाँ पर आपके घर पर माउस होगा तो आप देख सकते हैं। बाकी स्कूल जब ओपन होंगे तो फिर आपको दिखाएंगे सारे ही पार्ट्स। अभी मैम आपको दिखाएंगी स्क्रीन पर। नाउ इट हेल्प्स टू सिलेक्ट, ओपन एंड मूव द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जो फंक्शन है जो हम उसके ऊपर करते हैं मॉनिटर के ऊपर, यानी कि यहाँ स्क्रीन पर, तो इसको आप कुछ भी आपको सिलेक्ट करना होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग ड्राइंग, अगर हमें ड्राइंग बनानी है तो उसके लिए भी ये हेल्प करता है। दिस इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है CPU। इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आपकी पूरी बॉडी को, आपका जो हेड के अंदर जो माइंड यानी कि ब्रेन होता है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना। पूरी जो कहीं से भी कमांड जो है वो यहाँ मिलती है और यहाँ पर प्रोसेस होकर के आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो सेम इसी तरीके से CPU जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है आपके ब्रेन की तरह। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। दिस इज प्रिंटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है प्रिंटर। इट इज़ यूज टू प्रिंट द रिजल्ट ऑन पेपर। जो भी आप इंस्ट्रक्शन उस कीबोर्ड के ऊपर देते हैं वो आपके डिस्प्ले पर, मॉनिटर के ऊपर आ जाता है। उसको हार्ड कॉपी में निकालने के लिए, उसको प्रिंटिंग फॉर्मेट में निकालने के लिए हम इस प्रिंटर का यूज़ करते हैं। यू कैन प्रिंट योर ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटर। अगर आपने कोई ड्राइंग ड्रॉ की है, उसको आपको प्रिंटिंग फॉर्मेट में निकालना है तो आप प्रिंटर के थ्रू उसको निकाल सकते हैं। Next, this is scanner. This is a scanner. It is used to scan pictures, text, images into the computer. आपकी बुक से कोई भी पिक्चर या कोई टेक्स्ट या कोई इमेज जो है वो स्कैन करनी है और उसको प्रिंटिंग फॉर्मेट में निकालना है तो यहाँ से आप इस स्कैनर से इसको स्कैन कर सकते हैं। This is microphone. It has a mic to record your voice, poem and songs into the computer. ये माइक होता है आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। आपकी कोई पोएम हो, आपका कोई सॉन्ग हो, आप कुछ भी स्पीच देते हो तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन होता है जो कि कंप्यूटर में आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करता है। दिस इज़ अ स्पीकर। ये आपको स्पीकर दिखाई दे रहा है। इट इज़ यूज टू लिसन म्यूजिक एंड साउंड ऑन द कंप्यूटर। कोई भी आपको अच्छा म्यूज़िक सुनना है या कोई मूवी देख रहे हैं, आपको कुछ और इस तरीके का साउंड सुनना होता है तो उसके लिए हम ये स्पीकर जो है वो कनेक्ट करके उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ अ हेडफोन। आपने देखा होगा ये वायरलेस होता है, इसको आप अपने ईयर के ऊपर लगा सकते हैं। आपको कुछ भी, अगर हर जगह हम लोग ये स्पीकर्स लेकर नहीं जा सकते तो जैसे कई सारे आपने देखा होगा कि लोग जो होते हैं जो ट्रेन में या कहीं जा रहे होते हैं तो ये हेडफोन जो है वो म्यूज़िक सुनने के लिए या कुछ भी सुनने के लिए उसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू लिसन म्यूजिक एंड साउंड बाई पुटिंग इन ऑन योर ईयर्स। ये सिर्फ आपको आपके ही ईयर्स में सुनाई देगा। आपके आसपास अगर कोई लोग बैठे हैं, आप चाहते हैं कि उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो नो वन कैन डिस्टर्ब यू। तो आपको भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप भी किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट, दिस इज CPU। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है CPU, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो जैसा ये नाम से आपको क्लियर हो रहा है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी कि बिना रुकावट के पावर सप्लाई देना। इट इज़ यूज टू कीप द कंप्यूटर वर्किंग व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। अगर अचानक से आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हो और लाइट चली जाती है
तो आपका काम जो है वो अचानक से ना रुक जाए। अगर आपने कोई डाटा जो है वो रेडी किया है वो अचानक से जो है वो बिना सेव हुए ना चला जाए, तो ये हेल्प करता है आपकी जो भी काम आप कर रहे हो उसको बिना रुकावट के कंटिन्यू रखने में, और ये पावर सप्लाई जो है वो कंप्यूटर को देता रहता है। नेक्स्ट, दिस इज़ अ हार्ड डिस्क। ये देख रहे हैं आप, हार्ड डिस्क। इट प्लेस्ड इनसाइड अ सीपीयू। सीपीयू के अंदर होती है हार्ड डिस्क, एंड ऑल द वर्क डन ऑन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन इट। कोई भी काम जो आप कंप्यूटर के ऊपर करते हो वो इसके अंदर ही स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट, दिस इज सीडी ड्राइव। ये आपको देख रहे हैं, ये है सीडी और इसके अंदर दिस इज सीडी ड्राइव। इट इज़ यूज टू रन प्ले सीडी और कॉम्पैक्ट डिस्क। ये जो है कोई भी चीज़ जो है आप प्ले करना चाहते हैं तो इसको कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर यानी कि सीडी ड्राइव के अंदर, सीडी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर उस सीडी को डाल करके आप उसे प्ले कर सकते हैं, जो भी आपका डाटा इसके अंदर स्टोर होगा। नेक्स्ट, दिस इज़ अ पेन ड्राइव। ये आपने देखा होगा आपकी इस क्लास में भी टीचर जो है वो इसको आपके मॉनिटर पर यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी आपकी वीडियोस, जो भी आपका सारा रिकॉर्ड्स जो होते हैं, यानी कि जो भी आपकी चैप्टर्स होते हैं वो मैम आपको दिखाने के लिए इस पेन ड्राइव में लेकर आते हैं और आपको मॉनिटर में लगा करके इसको दिखाते हैं। इट इज़ स्मॉलर स्टोरेज डिवाइस। ये बहुत छोटी सी कुछ भी डाटा स्टोर करने की डिवाइस होती है जिसको आप ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। एंड इट इज़ यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन लाइक गेम्स, मूवीज, सॉन्ग्स। कुछ भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन, कोई गेम के बारे में, कोई मूवी या सॉन्ग्स जो है आपको सेव करना हो, उसको रिकॉर्ड करके रखना हो, तो वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फैक्ट फाइल दिया हुआ है, यूपीएस कंटेन अ बैटरी इनसाइड इट। जो यूपीएस होता है वो उसके अंदर बैटरी होती है जिसकी वजह से पावर जाने के बाद भी ये कंटिन्यूएशन में पावर जो है वो सप्लाई करता रहता है। यू कैन रन प्ले कार्टून सीडी ऑन सीडी ड्राइव। आप कोई भी कार्टून या कोई भी मूवी जो है वो सीडी के अंदर देख सकते हैं सीडी ड्राइव पर। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर फिनिश। अभी देखिए यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है। इस चैप्टर को आपको 2-3 टाइम्स एटलीस्ट जो है रीड करना है और उसके बाद ये एक्सरसाइज खुद से फिल करने की कोशिश करनी है। ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन बाय।